VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज के बुलेटिन की खबरों के साथ। शहर के प्रतिष्ठित मॉडल साइंस कॉलेज के छात्रों ने हर बार की तरह एक बार फिर से हंगामा कर दिया है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्राचार्य ने उन्हें असामाजिक तत्व कहा है, जिसके लिए कॉलेज प्राचार्य छात्रों से माफी मांगी। आरोप है कि कॉलेज प्राचार्य द्वारा वार्षिक उत्सव के समय युवाओं को असामाजिक तत्व कहा गया था। बता दें, कॉलेज प्राचार्य द्वारा असामाजिक तत्व कहे जाने पर छात्र काफी आक्रोशित हैं। उनका आरोप है कि बीते 9 तारीख को कॉलेज में वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया था। उसी दौरान कॉलेज के प्राचार्य पंकज श्रीवास्तव ने लिखित तौर पर कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों को असामाजिक तत्व कह दिया था, जिससे आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज प्राचार्य के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। युवाओं का कहना है कि यदि प्राचार्य माफी मांगते हैं तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा और यदि वह ऐसा नहीं करते तो आगे चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। तो वहीं मामले पर कॉलेज के प्राचार्य पंकज श्रीवास्तव का कहना है कि कुछ छात्रों के द्वारा फिजूल में नारेबाजी की जाती है, साथ ही बाहर के लड़कों को बुलाकर कॉलेज में अभद्रता की जाती है, इसलिए असामाजिक तत्व कहा गया है। इसके साथ ही कॉलेज प्राचार्य ने कहा कि कॉलेज में परीक्षा शुरू होने वाली है, इसलिए विद्यार्थी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विगत दिवस 9 मार्च 2020 को शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में वार्षिक स्नेह मिलन सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें माननीय प्राचार्य महोदय जी ने प्रेस नोट के माध्यम से पूरा छात्रों को एवं यहाँ अध्ययनरत छात्रों को असामाजिक तत्व कहे थे एवं उन्होंने यह भी आरोप लगाए थे कि पूर्व छात्र संघ सचिव यहाँ के छात्र नेताओं को बरगलाने का काम करता है एवं कैंपस में अराजकता का माहौल निर्मित करता है। हम पूरा छात्र संघ, बजरंग दल एवं विद्यार्थी परिषद ने सामूहिक रूप से सार्वजनिक तौर पर प्राचार्य जी से माफ़ीनामे की मांग किए हैं। अगर प्राचार्य जी 24 घंटे के अंदर माफ़ीनामा प्रस्तुत कर देते हैं तो हम लोग माफ़ कर देंगे, अपना प्रदर्शन बंद कर देंगे। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम चरणबद्ध तरीके से आप प्रदर्शन जारी रखेंगे। एबीवीपी के छात्र क्या आंदोलन कर रहे थे, क्या मामला कर रहे थे? देखिए, ये जो एबीवीपी के छात्रों को तो नहीं मालूम है कि हमारे यहाँ से 2 छात्र हैं। एक भूतपूर्व छात्र अंकित तिवारी है और दूसरा छात्र जो है आलोक तिवारी यहाँ का जो BSc फाइनल है। ये दोनों छात्र समय समय पर अवस्था फैलाते हैं, नारेबाजी करते हैं और बाहरी छात्रों को बुला करके यहाँ पर अपने जो महाविद्यालय के टीचर हैं, प्राचार्य हैं, उन पर दबाव डालते हैं। इनका मेन मकसद है कि 24 मार्च से परीक्षाएं शुरू होने वाली है, उसमें दबाव बना करके ये नकल करें, उसके साधनों का उपयोग करें, जो कि यहाँ पर कॉलेज काफ़ी सख्त है इस महाविद्यालय का, जो किसी प्रकार की अव्यवस्था सहन नहीं करता है। हम लोग पूरा स्टाफ यहाँ पर ये लगा रहता है कि कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ पर उपस्थित बाहर से ना। वार्षिक उत्सव का स्कूल और कॉलेज के छात्रों को साल भर से इंतजार रहता है, क्योंकि वार्षिक उत्सव में छात्र विभिन्न क्रियाकलापों में हिस्सा लेते हैं। शहर के शासकीय माधव सदाशिवराव महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। शासकीय माधव सदाशिवराव महाविद्यालय में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। वार्षिक उत्सव में छात्रों को योग्यता अनुसार सम्मानित भी किया गया। छात्र छात्राओं ने हिंदी और भोजपुरी गानों में खूब ठुमके लगाए। कार्यक्रम में छात्रों ने सोलो और डुएट डांस पेश किए। छात्रों की प्रोत्साहन के लिए कॉलेज के सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। कॉलेज के प्राचार्य ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। सतना पुलिस ने नशीली कफ सिरप का जखीरा पकड़ा है, जिसमें पुलिस ने देर रात 81 पेटी कीमत करीब 15 लाख की कफ सिरप जब्त कर ली है, जिसमें आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सतना पुलिस द्वारा अवैध रूप मादक पदार्थों के परिवहन एवं बिक्री हेतु चलाए गए विशेष अभियान के तहत लगातार जिले में कार्यवाही जारी है। इसी के तहत कोलगवां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोलगवां पुलिस ने देर रात मुखबिर की सूचना के आधार पर मनोज गुप्ता निवासी टिकुरिया टोला उतैली के घर में स्थित गोदाम में काफी
अधिक मात्रा में अवैध रूप से कफ सिरप रखा हुआ था। पुलिस टीम ने देर रात गोदाम में दबिश दी, जहां पर प्लास्टिक की सफेद बोरियों में 81 कार्टून मिले। प्रत्येक कार्टून को खोला गया, जिसमें 120 शीशी कोरेक्स कफ सिरप, कुल 81 कार्टून यानी 9,720 सीसी कफ सिरप, कीमत 14,66,400 रुपए की बरामद की गई है। उक्त कफ सिरप को जब्त कर थाना लाकर गोदाम मालिक मनोज गुप्ता निवासी टिकुरिया टोला के विरुद्ध NDPS एक्ट एवं ड्रग कंट्रोल का अपराध कायम करते हुए आरोपी के पिता की तलाश हेतु अलग अलग टीम बनाकर हर संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। ये लगातार पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और अभी IG सर का अभियान भी चल रहा है हमारे यहाँ पे, और इसी तारतम्य में कोलगांव थाना प्रभारी मोहित सक्सेना द्वारा अपनी टीम के माध्यम से एक रेड कार्रवाई करते हुए लगभग 80 पेटी कोरेक्स पकड़ी है, जिसमें NDPS की कार्रवाई कर उसमें आरोपियों की तलाश की जा रही है। कीमत की होगी लगभग इसकी कीमत जो है 12 लाख के करीब इसकी कीमत है, और इसके पूर्व भी अभी 100 पेटी थाना प्रभारी कोलगांव द्वारा पकड़ी गई थी, और इसमें लगातार कार्रवाई जारी है। होली के त्योहार में जहां खुशी का माहौल रहा, लोग गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से मिले, तो वहीं दूसरी ओर असामाजिक तत्वों ने कटरा गांव में साकेत परिवार के लोगों के साथ मारपीट कर ली। दर्जनों की संख्या में गुंडों ने साकेत परिवार पर हमला कर दिया। विधाता साकेत के परिवार के सभी सदस्य इस घटनाक्रम से डरे हुए हैं और उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। साकेत परिवार के लोगों ने आज आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए SP ऑफिस में ज्ञापन सौंपा। मारपीट में घायल विधाता साकेत ने बताया कि 11 मार्च के दिन नीरज पांडे अपने दर्जन भर साथियों के साथ उनके परिवार पर हमला बोल दिया और पथराव करने लगे। दहशत फैलने के उद्देश्य से गोलियां भी चलाई। पीड़ित ने यह भी बताया कि घर की महिलाओं के साथ आरोपियों ने मारपीट की और भद्दी गालियां दी। SP को सौंपे ज्ञापन में पीड़ितों ने बताया है कि शादी के लिए घर में रखे हुए 80,000 रुपए भी आरोपी लूट ले गए। आरोपियों ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा है कि उनका वह कुछ भी नहीं कर पाएंगे। विधाता पूरा नाम बताइए। विधाता प्रसाद साकेत। कहाँ से आए हैं? कटरा से। क्या घटना हुई है? घटना 11 तारीख के 1 बजे दिन 12 साढ़े 12 के, तो लोग गाली गुस्सा करें, घर में चढ़ के मारे, गोली कांड भी करें। अब देखिए सर, उस दिन जिस दिन हुआ था ये पत्थर चला रहे थे, सबके लगा हुआ है पत्थर। कौन लोग थे? अरे बहुत, इसमें नाम लिखा है उस फार्म में, गुन्नी पांडे सभी वगैरह थे। गुन्नी पाड़े और नीरज पांडे लोग, ये सब बहुत थे। काहे का झगड़ा था? अरे झगड़ा कोई काम से नहीं था, कोई काम कोना हुआ नहीं, मतलब ये रंग मसाला वाली बात। रीवा जिले के तहसील जवा कार्यालय के बाबुओं और चपरासियों की धांधली आजकल चरम सीमा को लांघती नजर आ रही है। अगर किसी भी भूमि स्वामी को अपनी ही जमीन की नकल निकलवानी हो, जमीन का सीमांकन करवाना हो, यानी छोटे काम से लेकर चाहे अतिक्रमण हटाने की बात क्यों ना हो, सब पर रुपए का वजन डालना पड़ता है, तब ही काम संभव है, नहीं तो फाइल ही गायब कर दी जाती है। यदि किसी BPL के पात्र हितग्राही को BPL में अपना नाम जुड़वाना हो तो ऑफिस से ही भगा दिया जाता है, और यदि वही व्यक्ति 1000 रुपए का रोकड़ा डाल दे तो कार्य तुरंत हो जाता है। इसी तरह नकल और स्थगन की बात करें तो 5000 रुपए से लेकर ऊपर तक रिश्वत ली जाती है, तब जाके स्थगन आदेश और स्थगन निरस्त की कार्यवाही की जाती है। बिना किसी उचित जानकारी के पैसे के बल पर स्थगन आदेश दे दिया जाता है, और जब पीड़ित अमुक व्यक्ति से ज्यादा रुपए दे दी जाती है तो स्थगन निरस्त कर दिया जाता है। कुल मिलाकर रुपए कमाने का एक अनुचित तरीका है। पैसे के बल पर कब्जा भी दिया जाता है और कब्जा निरस्त भी किया जाता है। यह सारा खेल बाबू और चपरासी ही निपटा देते हैं। जब कोई पीड़ित किसी पत्रकार का सहारा लेकर अपने कार्य को उजागर करना चाहता है तो पत्रकारों को बाबू अपनी दबंगई दिखाते हुए ऑफिस के बाहर धकेलने में तनिक भी संकोच नहीं करते हैं। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। आपका नाम बाबा जी? हमारा नाम अनसुईया पटेल। कहाँ से आए हैं आप? ग्राम तेंदुनी से, अतरैला थाना से। क्या काम था आपको तहसील में? हमारा यहाँ साहब एक नहीं 10 फाइलें हैं, उसकी जानकारी चाहते हैं। पेशी का नहीं पता लगता, फाइल का भी कोई पता नहीं। पूछते हैं तो कहते हैं अधिकारी नहीं है, दौड़ा में गए हैं, आना जाना यहाँ बराबर बना रहता है। लोग परेशान हैं, किसान
हमारे लिए एक फीड कराया, ललन सिंह का फीड किया, उसकी नकल लिए, दोबारा जब उसकी जानकारी लेते हैं तो वो पूरा फीडे उड़ गया। मतलब कार्रवाई अच्छे ढंग से नहीं हुई। हाँ, नहीं होती है। टोटल यहाँ बड़ा भौसा है, यहाँ बाबू सब कुछ हैं। मतलब बाबू सब कुछ है मतलब? हाँ, बाबू फाइल नदारत कर देते, गाय फाइलें नहीं मिलती, कहीं जहाँ हो आपकी फाइल। तहसीलदार नहीं बैठते क्या? तहसीलदार के मालूम होता साहब नहीं है, दौड़ा में गए हैं। अब कहाँ गए दौड़ा में क्या मालूम। आपका नाम? हमारा भैरव लाल द्विवेदी नाम। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं वहाँ से, अकौरिया से। अकौरी से आए हैं? अकौरिया। अकौरिया से। क्या काम है आपका? काम ये है हमारा एक वो नक्शा तरमीन गलत हुआ है। हाँ। तो नक्शा तरमीन के लिए मैं अपील लगाया हूँ वहाँ SDM के यहाँ। कितने दिन से लगाए हैं? 7/9/18 या देखना पड़ेगा। 7/9/18 को हमारा स्थगन आदेश जारी है। तब से लेके अभी तक कोई काम नहीं हुआ? अभी तक वो हमारे उत्तरवादी जो है तो खेत खखरी बाउंड्री सब कर लिए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ से आदेश है, होता है, परंतु हल्का पटवारी नहीं कर रहे हैं राजस्व निरीक्षक। मौके में जाते हैं तो हमको उल्टा सीधा बताते हैं, यहाँ ले लो वहाँ ले लो। हमारी ज़मीन 2 साल से बुवाई जुताई कर रहे हैं, परेशान है उससे। तहसील वाले क्या बोल रहे हैं? ये हो गए, आदेश दे देते हैं तो उनको देते हैं, तो कहीं पावती लेते हैं, कहीं नहीं लेते हैं। सतना जिले के कोठी तहसील अंतर्गत पवैया गांव के लगभग 2 सैकड़ा लोगों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर पहुंचे और SDM को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के कोटेदार की दबंगई के चलते विगत 5 माह से होने का ध्यान नहीं दिया गया है। इसके चलते हम सभी बहुत परेशान हैं। सतना जिले के सुहावल विकास खंड तहसील कोठी के पवैया ग्राम के ग्रामीण कोटेदार की दबंगई के आगे मजबूर हो चुके हैं। कोटेदार ने विगत 5 माह से गरीबों के करीब 2 सैकड़ा लोगों का खाद्यान्न नहीं दिया है। कोटेदार द्वारा ग्रामीणों से बहला फुसलाकर अंगूठा लगवा लिया गया और यह बोला गया कि हम आप सभी को खाद्यान्न देंगे और अंगूठा लगने के बाद खाद्यान्न नहीं दिया जाता। इस बात से परेशान ग्रामीणों ने कोटेदार रेणु सिंह एवं उनके पति जितेंद्र सिंह के खिलाफ शिकायत को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सतना SDM को ज्ञापन सौंपा और कोटेदार को हटाने की मांग करते हुए खाद्यान्न के दिलाने की बात कही। इस बारे में ग्रामीणों ने बताया कि विगत 5 माह से खाद्यान्न न मिलने से ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। होली के त्यौहार में भी गरीबों के घरों में चूल्हा नहीं जला। हम खाद्यान्न के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। वहीं इस बारे में सतना SDM PS त्रिपाठी ने बताया कि पवैया ग्राम के ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है, जिसको लेकर कल हमारी टीम पवैया गाँव जाकर जाँच करेगी। जाँच के बाद वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सतना से अब्दुल हफीज कादरी की रिपोर्ट। कलेक्टर महोदय से मिलने 5 माह से गल्ला नहीं दिया गया है। रात में बुलाकर कुछ खास संबंधित लोगों को दे दिया जाता है और अंगूठा तानाशाही और गुंडागर्दी के दम पर लगा लिया जाता है। आज भी कह रहे थे कि मैं अधिकारियों को खरीद रखा हूँ, तुमको जहाँ जाना हो तो जाओ, मेरा कुछ नहीं कर लोगे। मेरे साथ इस तरह छीना झपटी की गई है, ये बटन तोड़ दिए गए हैं, पब्लिकों ने बीच बचाव किया, ये इस तरह मेरे ऊपर अभद्रता की गई है। जमीन इतनी तरह से परेशान की तरह से त्रस्त है कि अभी जो त्यौहार था, होली के त्यौहार में उनके चूल्हा नहीं जले हैं। ऐसी स्थिति पैदा हुई है, रो रही थी जनता। तो आज हम लोग मजबूर होकर के श्रीमान जी कलेक्टर महोदय के पास। लोग हैं आप लोग? हम लोग हैं करीब 150 जनता है। खाद्यान्न नहीं मिलता है? हाँ, नहीं मिलता है। ग्राम पवैया के लोगों ने शिकायत किया है कि जो सेल्समैन है वो सही ढंग से गल्ला वितरण नहीं कर रहा है। कुछ लोगों ने बताया कि उनको 5 महीने से गल्ला नहीं मिला है। इस तरह की शिकायत इन लोगों ने किया है। कल हम अपनी एक टीम भेजकर फूड और राजस्व की जांच कराएंगे और अगर इन लोगों की शिकायत सही पाई जाती है तो सेल्समैन के विरुद्ध कार्रवाई होगी। सर 12 मार्च मानो सतना जिले के मासूमों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं था। गत वर्ष चित्रकूट से 12 मार्च को दिन दहाड़े 8 वर्षीय जुड़वा भाइयों को अगवा कर लिया गया था और फिर दोनों मासूमों की लाश यमुना नदी में फेंक दी गई थी। इस बार फिर 12 मार्च को दोपहर रामनगर थाना क्षेत्र से एक 8 वर्षीय मासूम रहस्यमयी ढंग से लापता हो गया और उसकी भी लाश घर से दूर एक वीरान कुएं में मिली। परिजन इस मामले में अपहरण के बाद हत्या बताकर लाश का PM तक करने को तैयार नहीं थे और CID जांच की मांग कर रहे, तो पुलिस इस मामले में अलग ही कहानी बता रही है। पुलिस की माने तो बच्चों ने भांग का नशा किया था और इसे कुएं में गिरा दिया गया था।
रामनगर के बिजौरा गांव में 8 वर्षीय मासूम चंद्रभान पटेल की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। चंद्रभान दूसरी कक्षा का छात्र था। 12 मार्च को दोपहर घर के सामने खेल रहा था और अचानक लापता हो गया। परिजनों ने आसपास तलाश की मगर कोई सुराग नहीं मिला। रामनगर थाना में मासूम के गुम इंसान की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई और आज मासूम की लाश घर में 500 मीटर दूर वीरान कुएं में मिली। रामनगर थाना क्षेत्र के बिजौरा गांव में घटी इस घटना ने चित्रकूट के जुड़वा भाइयों की अपहरण के बाद हत्या की हृदय विदारक घटना को ताज़ा कर दिया। मृतक चंद्रभान के पिता ने हत्या की आशंका जताई और मृतक की लाश का पीएम तक कराने को तैयार नहीं थे। उनकी माने तो मासूम की हत्या हुई है और हत्यारा गांव का ही है जिसका पुराना विवाद चल रहा था। बिजौरा गांव में घटी इस घटना को लेकर पुलिस की अलग ही दलील है। पुलिस की माने तो अभी तक की प्रारंभिक जांच में मासूम की कुएं में गिरने और पानी में डूबने से मौत के सबूत मिले हैं। पुलिस की माने तो 8 वर्षीय मासूम ने भांग के नशे में था और कुएं में गिरने से उसकी मौत हो गई है। हालांकि मर्म कायम कर पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। मृतक हमारा बालक है, छोटा बालक है, जिसका नाम चंद्रभान पटेल है। इसकी मृत्यु साहब मर्डर करने से हुई है। इसकी हमला किया गया है इसके ऊपर। कैसे कहाँ मिली इसकी लाश आपको? इसकी लाश रामदेव भूतपूर्व सरपंच रामदेव पटेल की दारा में हुआ में। कब से लापता था ये? और ये लगभग 4 बजे 12 तारीख को 4 बजे शाम से 4:30 से। तो आप लोगों को हत्या की आशंका है? बिल्कुल आशंका है। क्या मांगे आपके? कुछ आप लोग पीएम नहीं होने दे रहे हैं? हाँ, तो हमको पीएम के पहले हमको CID हमको कुत्ता चाहिए। ये थाना रामनगर का मामला है। यहाँ पर एक बच्चे की गुम इंसान की रिपोर्ट थी। बाद में इस बात की तस्दीक की गई तो पता चला कि बच्चे ने कल होली का दिन था, भांग पी थी और उसके बाद फिर वो मिसिंग था बच्चा। तो आज सुबह उसकी डेड बॉडी कुएं से मिली है। तो संभवतः ऐसे कुछ वहाँ पर FSL पार्टी द्वारा बताया है कि वहाँ पर पैर फिसलने से शायद बच्चे की इस तरीके से उसमें लाश मिली है कुएं में। इसमें मर्ग कायम कर अग्रिम इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। विंध्य की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह अकेडमी रीवा।